आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जम्मू कश्मीर का, और इस चुनाव का असर पूरे देश में पड़ने वाला है। वादा करके भी स्टेटहुड नहीं वापस किया गया। जो राज्य का दर्जा देना था वो राज्य का दर्जा नहीं दिया, जबकि उन्होंने इसका वादा किया था, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्र सरकार की अलगाववादियों से मिली भगत है। ये अलगाववादियों, इनकी जो भी अलगाववादी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सब टीम बी है, और उसके जरिए ये जो है यहाँ पे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको किस तरह नुकसान पहुंचे, सिर्फ इसके लिए लगे हुए हैं, बजाय इसके कि उसके लिए वो अलगाववादियों का सपोर्ट ले रहे हैं। ये आग से खेल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने जम्मू में कहा कि जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या वो पार्टी देश विरोधी है? शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, घाटी में आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आप चुपचाप किसे पैसा भेज रहे हैं? आप किसकी मदद कर रहे हैं? शुक्ला ने कहा, बीजेपी अलगाववादियों की मदद कर रही है, वे बीजेपी की बी टीम है, ये मेरा सीधा आरोप है। कांग्रेस के पास राष्ट्रवाद का रिकॉर्ड है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को भाजपा के खतरनाक गेम प्लान के बारे में आगाह किया। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए शुक्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को दफनाने के बार बार दिए जाने वाले बयानों के लिए भाजपा पर हमला किया और आरोप लगाया कि आतंकवाद जम्मू क्षेत्र में फैल रहा है। शुक्ला ने कहा, भाजपा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए अलगाववादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आग से खेल रही है। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोगों के पास अपने वोटों के माध्यम से एक मजबूत और सकारात्मक संदेश भेजने का अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जम्मू कश्मीर का, और इस चुनाव का असर पूरे देश में पड़ने वाला है। इसलिए जो है यहाँ के लोगों से मेरी अपील है कि ऐसा फैसला दें कि जिससे देश में एक अच्छा जो है संदेश जाए, एक अच्छा मैसेज देश भर में जाए। आपको यहाँ के हालात पता है कि किस तरह से वादा करके भी स्टेटहुड नहीं वापस किया गया। जो राज्य का दर्जा देना था वो राज्य का दर्जा नहीं दिया, जबकि उन्होंने इसका वादा किया था, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। तो वो मांग राहुल जी ने भी बोली और हम भी उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोहराते हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को तत्काल उनको राज्य का दर्जा देना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक प्रदेश है, इसकी जो है बहुत बड़ी पूरे विश्व में चर्चा होती है, तो इसको राज्य का दर्जा देना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और मैं स्पष्ट रूप से आज यहाँ आपके सामने बोलना चाहूंगा, और इस तरफ ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्र सरकार की अलगाववादियों से मिली भगत है। ये अलगाववादियों, इनकी जो भी अलगाववादी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सब टीम बी है, और उसके जरिए ये जो है यहाँ पे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको किस तरह नुकसान पहुंचे, सिर्फ इसके लिए लगे हुए हैं, बजाय इसके कि उसके लिए वो अलगाववादियों का सपोर्ट ले रहे हैं। ये आग से खेल रहे हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है, आग से खेल रहे हैं। जो इस तरह का काम ये कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाए, भले ही आतंकवादी और अलगाववादी जीत जाए। इस तरह की जो प्रयास केंद्र सरकार का है, ये बहुत ही खतरनाक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हम इसके जरिए चेतावनी देना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ये बहुत बड़ी महाभूल, बहुत बड़ी गलती करने जा रही है कि अलगाववादियों को अंदर से सपोर्ट देके वो जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहती है। ये जम्मू के लोगों के हित में नहीं है, कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, लद्दाख लोगों के हित में नहीं है। इसलिए जो है केंद्र सरकार को तत्काल जो है ये काम बंद करना चाहिए। आप किसी से आपकी राजनीतिक लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अलगाववादियों को बढ़ावा देने लगे। और मैं इसके सारे प्रमाण भी हम लोगों के पास हैं, जो अभी हम नहीं रखना चाहते, लेकिन ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। पहली बार तो ये है। दूसरी चीज ये है महत्वपूर्ण
कि जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं उसकी तरफ ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जैसे आपका स्मार्ट मीटर का इशू, लोगों के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, जनता परेशान है, और ये स्मार्ट मीटर स्कीम लेके आए हैं। एक तो अपने सब ठेकेदार लाते हैं, ये जो जेन्युइन ठेकेदार है, लोकल है, उन सबको कोई काम, उन वेंडर्स को कोई काम नहीं देते, अपने लाते। या तो भाजपा से जुड़ा ठेकेदार होगा, या गुजरात से पकड़ लाएंगे, या और कहीं से पकड़ लाएंगे। अपने ठेकेदारों की बहुत बढ़ावा देते हैं। तो स्मार्ट मीटर में भी किसी का बिल कितना आ रहा ना, सब कुछ आ रहा, और यहाँ आके सब भाषण देंगे इनके बड़े बड़े, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरी चीज ये जो है इनकी कि बेरोजगारी जो है 20% बढ़ गई है। यहाँ पे युवा बिल्कुल बेरोजगार पड़ा है, उस पे भी एक शब्द ये नहीं बोलते हैं। और जो इसका एलोकेशन सोचो, 2017 में विकास का एलोकेशन 860 करोड़ होता था, आज घट के जो है 360 करोड़ रह गया। तो ये यहाँ विकास क्या कर रहे हैं? ये कहना कि यहाँ पे जो है हम ये लेके आए हैं, ये जब जो इन्होंने लाके इसका राज्य का दर्जा छीना, तो इन्होंने कहा नॉर्मलसी आ गई है, बड़ा नॉर्मलसी आ गई। सिर्फ दिल्ली में प्रचार नॉर्मलसी का, क्या नॉर्मलसी हो रही? जम्मू के लोग मारे जा रहे हैं, जम्मू वाले मारे जा रहे हैं, क्या कौन सी नॉर्मलसी आ गई? भ्रष्टाचार अनाप शनाप है, अफसरों ने लूट मचा रखी है एलजी राज में। वहां पे आप देखिए त्रस्त हैं लोग, एक एक चीज की परमिशन के लिए जाते हैं, एनओसी के लिए जाते हैं, और उनको इन्होंने इतना तंग कर रखा लोगों ने कि भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। नॉर्मलसी के नाम पे जो है ताकि हत्याएं बंद हो जाएंगी, हत्याएं बराबर हो रही, जम्मू के लोगों की हत्या हो रही है। वैली में जब होती तो लोग बोलते हैं, जम्मू वाले पे तो जो है बहुत ही इनका ही है। और तो मैंने जो वो बताया था, यहाँ पे विकास पे खर्चा 55% 2017 के मुकाबले गिर चुका। 55% खर्चा जो है यहाँ 2017 के मुकाबले गिरा। और दरबार मूव करने की बात पे भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, एक से एक राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, एक बार भी इस पे नहीं बोलते हैं। और टोल टैक्स अगली बड़ी समस्या है कि टोल टैक्स अनाप शनाप लिए जा रहे हैं। आप जब हम लोग तो जम्मू कश्मीर को विकास के लिए कांग्रेस सरकारें पैसा देती नहीं, केंद्र सरकार कि भाई जितना वो हम तो योजना मंत्री थे देश के, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से हम पैकेज देते थे, पैसा देते थे, धन देते थे कि यहाँ पे विकास। यहाँ तो पैसा तो काट ही रहे हैं और टोल लगा लगा के जनता की जेब से और पैसा खींच रहे हैं। तो ये जो यहाँ का इनका विकास का मॉडल है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ है, जम्मू वालों के खिलाफ है। और ये लोग उद्योग यहाँ पे चौपट कम होते चले जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे अब लोग इस तरह इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इतनी दिक्कतें आ रही हैं उनको कि पूछो मत, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ये सब चीजें देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बार पूरी तरह से इनके भाजपा के मंसूबों को खाड़ फेंकना चाहिए। भाजपा को एक भी सीट यहाँ नहीं देनी चाहिए। पिछले जो 2 चरण के चुनाव हुए उसमें साबित हो गया है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने जा रही है। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है सारी तरफ से। हमें जो पता चल रहा है, हमारे अपने सर्वे हो रहे हैं कि हमारी सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। तो यहाँ की जनता को जो है उसमें और ही उस यज्ञ में और आहुति देके पूरी तरह से यहाँ पे मजबूत सरकार जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनाए, यही हम लोगों की अपील है। बाकी कौन सा हिंदूवादी करते आपने देख ही लिया होगा इनका हिंदूवाद। ये भी मैं बोल देता हूँ, तिरुपति में लड्डू में गाय की चर्बी, मछली का तेल, लोग प्रसाद खा रहे, साधु संत आंदोलन कर रहे पूरे देश में। एक बार प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना कि उन्होंने कुछ किया ही लड्डू वाले पे, तिरुपति लड्डू में? आस्था का प्रश्न था। एक बार गृह मंत्री जी का आपने बयान सुना? कोई नहीं, चुप, एकदम दही जमा के बैठे हुए मुंह पे, बोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि वहां फंस जाएंगे। क्योंकि जो पहले सरकार थी जिसपे चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया, वो भी इनको समर्थन दे रही थी, सब बिल ये पार्लियामेंट में पास कराते थे उनके साथ मिलके। और अब जो सरकार आई, अब जो इनको जिनके समर्थन पर इनकी सरकार, माइनॉरिटी सरकार चल रही, अल्पसंख्यक सरकार केंद्र में, उसने आरोप लगाया। तो कौन सही कौन गलत है? चंद्रबाबू नायडू सही है या जगनमोहन रेड्डी?
दोनों आपको सपोर्ट करते थे, दोनों के आप साथ हैं, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? ना कोई जांच केंद्र सरकार ने तिरुपति के लड्डुओं पर बिठाई, ना किसी ने जो है प्रसाद, मतलब जो प्रसाद है वो लड्डू का मतलब प्रसाद, कोई जांच बैठाई? करोड़ों करोड़ों भारतीय जो है हिंदू, वो सब वो लड्डू प्रसाद लेते थे, क्या हुआ उसका? एक बयान सुना आपने, आके बोले दुनिया भर को राष्ट्र विरोधी और ये बताएंगे आके यहाँ पे, लेकिन एक चीज तिरुपति के प्रसाद पे बोले नहीं बोले। अब तो जगह, अब सुना आज तो जगन्नाथपुरी, वहां भी भाजपा की सरकार है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के प्रसाद पे भी आपत्ति उठी है, उसमें भी मिलावट है। जगह जगह मंदिरों में जहां इनकी सरकारें हैं इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, उस पे कोई ना प्रधानमंत्री बोल रहे, ना गृह मंत्री बोल रहे, ना उनके नेता के बोल रहे, नड्डा जी वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा विषय आप लोगों के माध्यम से पहली बार मैं जम्मू में बात बोल रहा हूँ कि जब तिरुपति के प्रसाद पे चुप्पी साधे हुए हैं तो ये क्या हिंदू हित करेंगे? हिंदुओं का तो नुकसान ही करेंगे, और वो तो प्रसाद हिंदू सिख पंजाबी सब लोग खाते हैं, हर धर्म के लोग खाते हैं उस प्रसाद को। जब उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें चुप्पी साध चुके हैं, तो ये क्या करेंगे? अयोध्या में आपने देखा, अयोध्या वाले बड़े होशियार हैं, वो समझ गए कि इनका ही तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए सब करते हैं, तो उन्होंने बुरी तरह हराया अयोध्या में इनको। वहां जमीनें कब्जा हो रही हैं, बंबई के बिल्डर, भाजपा का मिनिस्टर जिसने सबसे ज्यादा जमीनें जाके वहां किसानों को खरीद ली, और जब कब्जा करने गए किसानों ने दौड़ाया उनको, उसके फोटो भी आपने देखे होंगे। तो ये तो धार्मिक आस्था इन सबका सिर्फ राजनीतिक फायदा लेते हैं, इनको कोई दिल से लगाव नहीं है। तो इसलिए जो है जम्मू वासियों से अपील है, पूरी कश्मीर वासियों से अपील है कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को विजयी बनाए, मजबूत सरकार बनाए, उससे इनके हितों की जो है हम रक्षा करेंगे, हम राज्य का दर्जा वापस दिलवाएंगे, और भी जो विकास के कार्य यहाँ पे करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें